याद आया, पापा को होश आ गया था। उन्होंने मुझसे कहा था शॉन्टी तू है बड़ा चंगा और मेरी बेटी ठीक है। मोनाको दीदी। हाँ बोलो शिनचैन। ये तरबूज में बीजे क्यों होते हैं? अरे शिनचैन, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ? आए दिन तो तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ बुला लेती है, जिसकी वजह से मैं कुछ पढ़ तो पाती नहीं हूँ, है ना? गवार बोलते हैं मुझे सब लोग। और इधर एक तुम जिसकी चड्डी तक में से पसीना टपक रहा होता है। बैड जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लास्ट में देते हैं जो कि तुम सुन भी नहीं पाते हो। बेटे अरे अरे दादाजी मम्मी। हाँ चल, ज्यादा ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है, सुन लिया मैंने। हाँ तो दादाजी को जरूरत है वेश मॉल केश कांति और डाबर लाल के साइड में रखी हुई बरगद दवाई की। बरगद दवाई छोटे बड़े बुड्ढे सुबह शाम खाए मजे से। गोली को खाली पेट खा के ज्यादा मजा करने से कॉन्स्टिपेशन या एड्स हो सकता है, इसलिए अपने निजी डॉक्टर से संपर्क करें। क्या आप गंजेपन से परेशान हैं? क्या चलते रास्ते पे आपकी टपली भी बजा देते हैं लोग? क्या सूरज की किरणें आपके सर से रिफ्लेक्ट होकर पड़ोसी के बच्चों को जला देती है? मम्मी मुझे एक और भाई चाहिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज ही हमारा प्रोडक्ट लगाए हर हर हरे बाल उठे घने घने। आज 8 बजे इंडियन आइडल में देखिए। मेरा नाम श्रीवास है और मैं जंगलों से आया हूँ। ये जंगल जो नाले के पास पड़ता है। अब उनका फैमिली बहुत गरीब है सर। हम लोग पेड़ पर रहते हैं। मेरे अब्बा बंदरों से खाना छीनने का काम। जंगलों से आया हूँ। ये जंगल जो नाले के पास पड़ता है। अब उनका फैमिली बहुत गरीब है सर। हम लोग पेड़ पर रहते हैं। मेरे अब्बा बंदरों से खाना छीनने का काम करते हैं। चल दे इधर। साहब आपको क्या बताए, कितनी बार बोले अब्बा को काम वीम ढूंढ लो, ढूंढते ही नहीं है। उसके पापा बंदरों से खाना छीनते हैं। मुंबई आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तेरे अब्बा तो मुंबई आ रहे हैं। सर लेकिन ऑडिशन तो मैं दे रहा हूँ। अबे तू निकल, तेरे अब्बा को भेज, तू अगले साल आई हो ठीक है। एक गरम चाय की प्याली हो। अन्नू मलिक तू कैसा आदमी है? हाँ चल चल, चाय उसको पिलाने वाली हो। देखिए शनिवार 8 बजे, चाहे गोरी हो या खाली हो। क्राइम पेट्रोल 10 तक। आज क्राइम पेट्रोल में हम आपको बताएंगे कुछ छोटे केस जो बहुत जल्दी सुलझ गए। मेरे दादाजी की बूंद में किसी ने खूंटा ठोक दिया। बंटा है, मैंने ठोका है वो खूंटा। ये ले बाकी का बचा हुआ खूंटा और ये ले मेरे फिंगरप्रिंट्स। डिवाइन को जेल भेजो। बंटा है अब जेल में बैठ के गाने लिखेगा। काम 25 है उसके दादा। क्राइम पेट्रोल 10 तक। आज क्राइम पेट्रोल में हम आपको बताएंगे कुछ छोटे केस जो बहुत जल्दी सुलझ गए। मेरे दादाजी की बूंद में किसी ने खूंटा ठोक दिया। बंटा है, मैंने ठोका है वो खूंटा। ये ले बाकी का बचा हुआ खूंटा और ये ले मेरे फिंगरप्रिंट्स। डिवाइन को जेल भेजो। बंटा है अब जेल में बैठ के गाने लिखेगा। काम 25 है उसके दादाजी की बूंद में खूंटे 36 है। अब बताएंगे एक और छोटा केस। मेरी दादी को किसी ने फ्लश कर दिया। मैंने किया है वो। ये लो फिंगरप्रिंट्स। अब बताएंगे एक और छोटा। हाँ सबको मैंने मारा है। ये तो काफी ज्यादा ही छोटा केस था। आप नहीं चाहेंगे कि आप अभी मर जाए और आप आपकी फैमिली को अकेला छोड़ दें और आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन भी फालतू चला जाए। ये लाइफ इंश्योरेंस वाले तो कुछ भी ऐड बनाते हैं। आप नहीं चाहेंगे कोई भी रैंडम आदमी बंदूक लेके आपकी खिड़की से आए और आपको मार दे। इसलिए आज ही ले लाइफ इंश्योरेंस मात्र 179 रुपए में जीवन आनंद की तरफ से। हेलो लाइफ इंश्योरेंस जीवन आनंद। गुड जॉब LIC जीवन आनंद। अबे कॉपीराइट लगेगा। सॉरी। ये तू किन लोगों से पंगा ले रहा है? हम दलीन गैंग है। मैं दानिश, मैं लीला, मैं नन्नू। हम तीनों मिलके बनाते हैं और लेंडा बन रहा है। तीनों ने मिलके चमकता लेंडा बनाया है। अरे पोजीशन गलत हो गया है हमारा। साले 2 घंटे पहले ही बनाया है हमने ये। और सुनो, कोचिंग के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इस बार लेंडा नहीं बनना चाहिए। और तू बहुत मजे आ रहे हैं ना? अब मैं तेरा चुस्सा मारूंगा। क्या बॉस? कल ही मैंने हार्ट अटैक से चुस्सा मारना सीखा है। चुस्सा मारना उंगलियों के बीच में रबर बैंड में एक टूथपिक फंसा के छोड़ देना। बच्चों का एक फन लविंग प्रैंक। किसी की आंख में लग जाए तो उसकी तो मैया लिया था। प्रिया बस हम अच्छे दोस्त है यार। नारियल अन्ना बस मुझे अपने नारियल का पानी पिलाते हैं। अब तू गया। लो ये भी नहीं इन पोकेमोन का नाम है ट्विटर। क्या जुकू भैया जीत पाएंगे इलोन मस्क से? इंस्टा वेट कर। ट्विटर 900 रुपए की ब्लू टिक फेंक के मारो। ट्वीट 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 ट्वीट। इंस्टा 700 रुपए के ब्लू टिक फेंक के मारो। इंस्टा इंस्टा इंस्टा। और ये इन्होंने रेड गिरा के ट्विटर की चोंच काट डाली। बेचारा बोल भी नहीं पा रहा।
उठ 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 ट्विटर, फेक न्यूज और कंट्रोवर्सी की आग से भरा हुआ ट्वीट फेंक के उसे जला डालो। उठ 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 ट्विटर। कंट्रोवर्सी। इंस्टा, उसकी सारी शक्तियां कॉपी कर लो। इंस्टा 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 इंस्टा। थ्रेड, ये क्या है? अभी ट्रेंडिंग मीम्स फेंक के मारो। थ्रेड थ्रेड ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। मैंने जिंदगी में आज तक इतना दोगला पोकेमॉन कभी नहीं देखा है। इसी के साथ ट्विटर खत्म। जुकू भैया मैच जीत चुके हैं। कल इनकी मैच गूगल और उसके पोकेमॉन यूट्यूब से होगी। कल मैं बीमार हूँ। अभी ना मैं जाने वाला हूँ मेरे फेवरेट टेक्नो गेमर्स के यहाँ। तुम लोग को याद होगा हमने इनके साथ भी एक स्नेक प्रैंक किया था। यो मितपट भाई ये काटेगा तो नहीं? नको रे, इंसानों के साथ स्वीट है अपना सापू। यो मितपट भाई शायद ये मुझे मुंह में ले रहा है। अरे तो ये बात 11th क्लास की है और मुझे पता नहीं जब तुम 11th क्लास में आते हो तुम पता नहीं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हो। ये स्कूल है मैरी, आऊँ मैं साइकिल पर, टिफिन खा लूँ मैं तो लंच से पहले। आई नो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11th क्लास में। ये स्कूल देखो अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोजाइमासु दाते बायो। हैं? माँ बाप को समझाना बहुत, बहुत मुश्किल होता है पता है। क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? थैंक यू। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te llamamos, amigo? Eriste porte, mamma mia. इधर तुम मम्मी पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बम्बई गया था। लेकिन वहाँ कहाँ? सपनों के शहर बम्बई। इन सब बातों में नहीं मानता। तो एक दिन ऐसे घर पे कांच फूटा मेरे मुंह पे, तो मैं भाग के गया डॉक्टर के पास। उधर वो बोल रहा है, देखो आयो, कांच का फूटना अपशगुन होता है, इससे 7 साल तक का बैड लक मिलता है। और यार मेरे सेटिस्कोप में अनूप जैन बजाना बंद कर यार गवार। अब तो सिद्धू मुंह से आड़ा बजा रहा है। ओ नहीं, ये तो पाजी के दिल की आवाज है। ओ मच्छर पहाड़ पाजी नहीं। रुक साड़ा तेनु छटंगा नहीं, वो तेनु मैं बताती हसी। सर आपको पता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अब मेरा क्या होगा? अरे भाई तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है, एग्जाम ही तो है। सुन रवि, तू नहीं जानता मेरे माँ मोहल्ले के लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सोंटी भैया, और इनके पास था एक विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल होगा मौत का खेल। अरे बाप रे, अगर एक बार वो लट्टू सोंटी भैया के बुंड में घुसा फिर तो सोंटी भैया एक। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन लिया। क्या? बस मैम हम भूल चुके हैं कि आज हमारा असाइनमेंट था। चुप हो जाओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है एक ही बहाना हर साल कहते हुए? मैम सच्ची कह रहा हूँ। मैम इन लल्लू लोगों के साथ बात करना ही टाइम पास है। अब मेरा असाइनमेंट चेक कर लो, मैंने ऊपर एक ड्राइंग भी बनाई है। नाइस, सीखो कुछ इससे। इससे तो ड्राइंग भी बनाई है, तुम एक दिन सिर्फ असाइनमेंट करके लाना, वही मेरे लिए बहुत होगा। और रिया बताओ तो अगली बार तुम्हें टोटल्स में कितना मिला था? मैम 670। वाओ, इतना नंबर तो यश गोलू को मिलाकर पूरे स्कूल भी नहीं आया था। मैम मैंने तो अभी ही डिसाइड कर लिया है कि मैं बड़ी होकर क्या बनना चाहती हूँ। नाइस। और रिया तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मैम मैं बड़ी होकर बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ। देखो कुछ सीखो इससे, कितना क्लियर विजन है। वो सब तो ठीक है, लेकिन रिया तू इतना पढ़ाई लिखाई करके धंधे वाली बनना चाहती है? ओ बच्चों, आधा उठा गया। मेरी किडनी। डिंग डिंग, चाय से उल्टी करवाने की निंजा टेक्निक। धोखेबाज, हथौड़ा कहीं का। अरे ओए, नाम किसका बिगाड़ रहा है? नाम किसका बिगाड़ रहा है? नाम मत बिगाड़, बहुत इज्जत के खानदान से हूँ मैं। बिगाड़ूंगा मैं तो, बोलूंगा हथौड़ा हथौड़ा हथौड़ा। नाम मत बिगाड़ो। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? बिगाड़ूंगा मैं तो नाम। जानता नहीं है मेरा बाप कौन है? कौन है? और हथौड़ी तू तो रहने ही दे, इज्जत की बात करता है, दूसरों के घर पे फ्री में पड़ा रहता है। फ्री में नहीं रहता उधर, किसने बोला फ्री में रहता हूँ? नौकरों की तरह काम करना पड़ता है। ये देख घुटने छिल गए पोचे मार मार कर। एक तो एनिमेटर ने घुटने भी नहीं बनाए। देख निंजा हथौड़ी, बहुत विनम्रता से बोल रहा हूँ, मुझसे मत उलझ वरना ये गमछा वमछा बिखेर दूंगा। एक चनपट में नाग लपेटे कर लेगा। तू मुझे चनपट मारेगा? मुझे चनपट मारेगा? मार के दिखा, चल मार के दिखा, मार के दिखा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। स्वॉर्ड से लड़ेंगे, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए।
बोलते हो ऑटो वाले चाचा? अंधेरी चलोगे क्या? चलो ना, मचाते ना अंधेरी में चल के। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ। ऑटो में क्यों बैठे हो? लैम्बोर्गिनी लाओ। ये अंधेरी में तुम आओ। क्यों चाचा? अरे भाग मादर है, कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहे मेरे को। अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से चीप सकता हूँ। हम लोग हमारी मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? जाओ ना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक। 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब, मैंने 750 कर लिया है रेट। कितनी महंगी है मुंबई। पंटर लोग के साथ कैरी मिनाती के घर उसे विश करने गई थी, लेकिन कैरी ने सूजन और उसके पंटर लोग का विश ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो कैसे है आप लोग? सूजन और उसके पंटर लोग को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने एक मीटिंग बिठाई। कैरी खुद को बहुत ज्यादा ओवर समझने लग गया है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए आज से हम बस YouTube शॉर्ट्स को प्रमोट करेंगे, जिससे कि इसका धंधा चौपट हो जाएगा। मैम, इसी बात पे हमने कैरी के लिए जो मिठाइयाँ खरीदी थी वो खा लूं क्या? ठीक है गोटेलाल। YouTube शॉर्ट्स की वजह से सारे यूट्यूबर्स नंगे हो रहे थे। मिस्टर बीस्ट को अपने दिए हुए पैसे वापस लेने पड़ रहे थे। टेकिंग माय $1 million बैक फ्रॉम रैंडम स्ट्रीमर्स। कैरी मिनाती भी रोड पर आ गया था। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। ये कहानी सुनाने वाला फिर से आ गया बस के अंदर बिना टिकट के। पकड़ो साले को। लेकिन मैं और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया, हम लोग मिल के सूजन का संडीलोमीटर, जिससे कि पूरा शॉर्ट सिस्टम चलता है, वो। अरे सुनो, हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई है, मेरे पापा की। और इसी तरह मैं मिला रेमजिम से हमारी पहली डेट पर। वो मैं और उसका वो मरता हुआ बाप, जिसने बीच में ही दम तोड़ दिया था। ऑफ कोर्स, क्योंकि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। उस दिन हमने मूवी देखी, बगीचे देखे, लेकिन बेस्ट मोमेंट तो तब था जब मैंने उसे वो सरप्राइज दिया। वाओ, शॉर्टेड डिनर डेट। वैसे पापा को होश आया क्या? वो बस बेहोश थे। क्या? हाँ, मैंने बताया तो था, याद करो। पापा को सारा लगता है जब मैं स्लो मोशन में था। और शॉन्टी, तुमने ये बिन लकड़ियों की आग कैसे चलाई? अरे हाँ, अभी याद आया। पापा को होश आ गया था। उन्होंने मुझसे कहा था, शॉन्टी तू है बड़ा चंगा और मेरी बेटी के लिए बेस्ट बंदा। और फिर वो भाग के हरिद्वार चले गए। क्या? हाँ, अजीब बात है, पापा तो चल नहीं सकते। अरे हाथों के बल चल के गए थे। क्या? रुको, मुझे उन्हें कॉल करने दो। अरे कॉल मत। शॉन्टी, ये आग में फोन कैसे बज रहा है? याद आया, उन्होंने अपना फोन आग में फेंक दिया था ताकि कोई डिस्टर्ब। एक सेकंड, किसी ने फोन उठा लिया। शॉन्टी, कोई चिल्ला रहा है। हाँ, शॉन्टी, ये क्या हो रहा है? तो जब तुम इन दो कंपाउंड्स को मिक्स करोगे तो बनेगा। सर, मैं आई गो टू टॉयलेट। ये लो, चले मूतने साहब। ब्रेक में नहीं जाते बनता क्या? वो सर ब्रेक में अजीब सी चीजें होती है टॉयलेट में। ये क्या? ये बैटल तो बड़ी खतरनाक लग रही है। चड्डा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। चड्डा एक रॉक टाइप पोकेमॉन, जिसका बाप ऑटो चलाता है और ये भाटे मार के लोगों के सर फोड़ देता है। पागल सा कहीं का। ये चड्डा को कैसे हराएगा? हाँ, अब इसको क्या होगा? पापे, मैं तुझे चुनता हूँ। पापे एक पंजाबी गैस टाइप पोकेमॉन, जो कि मूली का पराठा खा के इतनी जहरीली ठुस्सी मारता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। पापे, एटॉमिक गैस ठुस्सी। चड्डा क्या करूँ? मुझे नहीं पता भाई, मेरे तो बीवी बच्चे हैं। टीनेजर्स। नहीं, ये वीडियो ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। देखो, टाइम है स्कूल में आने का। तो ऐसा बोलो ना। चलो, तुम लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। क्या सर, आप रिटायर होने वाले हो? मेरा तो पता नहीं, लेकिन ये सुनने के बाद शायद तुम लोग रिटायर हो जाओगे। थैंक्स टू चोमू, ये आइडिया चोमू का था। वेलकम सर। तो आज से क्लास का नया रूल है, जो भी क्लास में लेट आएगा उसे देनी पड़ेगी 50 रुपए की फाइन। और ये इंग्लिश की क्लास है, आज से इसमें सिर्फ इंग्लिश में बात होगा। सर, कैन आई ड्रिंक वाटर? ऑफ कोर्स माय सन, यू कैन। ये इंग्लिश टीचर चोमू का बाप है क्या? इसको सन क्यों कह रहा है? हो सकता है, चेहरा तो थोड़ी मिलती है। क्या बे बेशर्मो, तुम लोग अभी भी यही खड़े हो? बोलो मत, 15 मिनट लेट आए हो। 15 मिनट क्या सर जी, बस 15 मिनट ही तो लेट आए हैं। बस 15 मिनट? 15 मिनट में इंसान गरीब से अमीर, अमीर से गरीब बन जाता है, और तुम्हें बस 15 मिनट लग रहा है। क्या सर, जो 15 मिनट पहले आए हैं वो कौन से एरोप्लेन में घूम रहे हैं? क्या?
लड़ाई की मैंने आज। इधर लाल बाल वाले लक्की के मन में चल रहा होता है कि क्या वो किसी को अपनी जान बना भी पाएगा, लेकिन फिर उसे दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिम्मी मिल जाती है। अब हाँ मेरी जान, क्या मेरी जान, वही ना मेरी जान। और फिर लक्की और सिम्मी, एक सेकंड, हम ये क्या शूट कर रहे हैं? हमें तो वो कॉलेज वाली वीडियो शूट करने के पैसे मिले हैं। देखो यार, हमें ये कहीं से कहीं निकल जाने की आदत सही करनी पड़ेगी, और अब से दोपहर में दाल बाटी खा के हम कभी शूट करने नहीं आएंगे। अरे यार, साला संपट ही नहीं पड़ता, कर क्या रहे हैं? इधर तुम्हें भी कुछ संपट नहीं पड़ रहा होता है, तुम्हारी सारी कॉलेज की एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो जाती है। तुम्हें ये भी लगता है कि चलो कॉलेज की बात तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर तुम्हारी किसी 5 रुपए की कंपनी में जॉब लग जाती है, जहाँ पर तुम पूरा दिन बस कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हो। अरे वो एड में यही तो बताया था, एक कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करके वो 2 बना देता है। टीवी झूठ थोड़ी ना बोलेगी। देखो, अगर सच में एक अच्छी जॉब चाहिए तो वो तुम्हें कॉलेज से नहीं स्किल्स से मिलेगी, और स्किल्स तुम्हें मिलेंगे स्केलर पे, और स्केलर ना इंडिया का बेस्ट टेक। कोई एनिमे से एडिक्शन नहीं हुआ कि मैं ऐसा मांगा मांगा भी पढ़ना स्टार्ट कर दूं। पापा मुझे मांगा दिला दो। मैं ना फिर जापानीज बोलूंगा, जापानीज। चले गवार, हिंदी में तो नंबर आते नहीं, जापानीज बोलूंगा। अरे साकुरादा नंदताई। और सुन जरा, वो अंदर से ठंडा पानी लाके दे तो। जी पापा जी। पता है, जब से मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, वहाँ पे सब लोग मुझसे ऐसे पूछते रहते हैं, नॉटी टाइप तेरा फेवरेट एनिमे कौन सा है? नोटी टाइप चल बता, हटा के या ककाशी। मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। कितना बेकार आदमी है ये, तो उड़ गया। हाँ, और बता के भी नहीं गया, हटा के या ककाशी। सुनो मेरी प्यारी ऑडियंस, मुझे नहीं पता मैं किस मुंह से तुम्हें ये बताऊं कि मैं एनिमे नहीं देखता हूँ, क्योंकि तुम लोग को पता है मुझे काट। पेट्रोल 10 तक। आज क्राइम पेट्रोल में हम आपको बताएंगे कुछ छोटे केस जो बहुत जल्दी सुलझ गए। मेरे दादाजी की बूंद में किसी ने खूंटा ठोक दिया। बंटा है, मैंने ठोका है वो खूंटा। ले तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा। ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो ऐसी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। हाँ, क्या बोला तूने? आयु, तुझे पता है ना, ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते। इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। हम सब तो ए मोटे, नीचे उतर, हमने देख लिया तुझे। सर वैसे एक बात आ रही है दिमाग में, ये मोटा ऊपर चढ़ा के लाल पिछवाड़े दे दो, बड़े रसीले लग रहे हैं। बेटा तुझे सब्जी खरीदने नहीं आती है, पूरे 8 रुपए का नुकसान करके आया है तू। मम्मी 8 रुपए में कौन सा अमीर हो जाएगा? वो कल ही मैंने 8 रुपए कमाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई करी, जिससे मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गया हूँ। सर वो आपकी बीमारियों की लिस्ट है। क्या मतलब? अबे ये एड्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। इधर तो तुम नहीं बताओगे मास्क के पीछे कौन है? बबले, तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या करना है? इसकी छाती पे सबसे छोटी वाली चिमटी भर दूं कि निप्पल मरोड़ दूं? नहीं नहीं बबले, हम लोग विलन्स हैं, राक्षस थोड़ी ना। एक काम करो, गोटा फोड़ दो इसका। कृषु, कृषु, मैं कृषु। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। न न न न न न न। क्या कर रहा है ये? मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। जब भी मुझे दर्द होता है या अच्छा लगता है, मैं यही करता हूँ। ये मेरा डिफॉल्ट फीचर है। ये सब हरकतें करने से तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है। ओए, मैं बचाऊंगा। क्या वो किसी की बूंद है? ओए, ठंड पै गई ओए। पापे तू मेरा हर खिलौना अपनी बूंद में क्यों ले लेता है? यार वो क्रिश वाला खिलौना मैं नया लेके आया था। हेलो हेलो, हमारे मोहल्ले के लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सोंटी भैया, और इनके पास था एक विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल, होगा मौत का खेल। अरे बाप रे, अगर एक बार वो लट्टू सोंटी भैया की बूंद में घुसा, फिर तो सोंटी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा देते थे। वैसे ये मूव बार बार करने के कारण सोंटी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। देखो सोंटी, मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं 5 साल का था, मेरा मामा मुझे बड़े बुरे तरीके से छोड़ा था। और हाँ, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी गैप आ गया है, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकते। हाँ मुझे पता है तुम पहले भी नहीं बनने वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस। नहीं है कोई जस्ट नहीं है, ये जस्टिस इन द केस है। मेरी बीवी ने मुझ पर मारपीट का केस किया है।
मेरा माँ बनने का सपना सपना ही रह गया। वैसे तुम हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? चलो निकल। शॉन्टी, लाइफ में छोटे मोटे गेम नहीं खेलने का, खेलना हो तो इंडिया का अपना गेम सुपी लूडो। यहाँ पर तुम इजी गेम्स खेल के लाखों में जीत सकते हो। ए भाई, तुम लोग को पता है, जब बचपन में टीवी पर देखने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं क्राइम पेट्रोल लगा लेता था। एक प्यारी सुबह हो रही होती है, कोई डोकरा मस्त बालकनी में बैठ के चाय टोस्ट दबा रहा होता है और तभी दो दाढ़ी वाले लौंडे आके उन्हें मार देते हैं। किसको मजा नहीं आएगा ये देखने में? अब अगर तुमने क्राइम पेट्रोल कभी देखा है तो तुम्हें पता होगा इनके पास एक्टिंग करवाने के लिए ज्यादा लोग नहीं होते हैं। एक गंदी शक्ल का आदमी जो हमेशा क्राइम करने वाला बनेगा। पिछले एपिसोड में मैं बच्चे उठाने वाला बना था, इस एपिसोड में एसिड फेंकने वाला बन जाता हूँ। एक कामचोर पुलिस का ग्रुप जिनका काम बस। अजी हेलो, अरे हमारा चोर गांव छोड़ के ही भाग गया है, आपके उधर आया होगा तो जरा पकड़ लीजिएगा। चलो आज का काम तो हो गया। मिन्नू चल, खस्ते वाले को चमकाएंगे। कुछ भाड़े के एक्टर्स जिनका काम बस चोर का घर किधर है वो बताना है। अरे सुनो, तुम इसे जानते? उधर रहता है, उधर। पुलिस के पूछने से पहले ही इशारा कर दिया। इतनी गंदी एक्टिंग। और लास्ट में हमारे अनूप सोनी, इनका होना ना बहुत जरूरी है, सावधान रहे। इतने अपार्टमेंट देखे कोई पसंद नहीं आया। पास ही में एक और अपार्टमेंट है, वो भी देख लो। यहाँ पानी पूरे समय आता है, फ्रिज भी बढ़िया है, और जरा ये धांसू टीवी तो देखो। अरे हाँ अंकल, इतने घरों में से ये सही लग रहा है। फिर हम उन लौंडों से बात कर लेते हैं जो ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या पागल लोग इतना बढ़िया अपार्टमेंट छोड़ के जा रहे हैं? वही ना। अरे अभी कौन कॉल कर रहा है? हेलो। हाँ बे, तो तुम अपार्टमेंट छोड़ रहे हो? हाँ बे, मिल गया हमें बहुत बढ़िया घर। ठीक है, फिर सामान खाली कर लो आके। ठीक है अंकल, हम बस पुराने घर से सामान खाली करके आते हैं। ठीक है, जब तक हम भी पड़ोस वाली गुरविंदर से बात कर लेते हैं। कैसे हो गुरविंदर? ओ बढ़िया पाजी, आप कैसे हो? बहुत रह लिया हम इस घटिया घर में। भाई क्या कर रहा है? मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बच के। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। अब बस वो नंगे लोग मेरे साइड से निकल के भाग रहे थे। हम ये जंग जीत के रहेंगे। सर वो सब तो ठीक है, वो आदमी कौन है? अरे वो हमारी मूवी देख रहा है 3D में। उसे तो मजा ही आ जाएगा जब हम सब नंगे होके उसके सामने से भागेंगे। मेरी बात सुनो सब लोग, हम लोग उसके बहुत पास से भागेंगे लेकिन उसे टच नहीं करेंगे। जिमी, मैंने तो अपने हाथ भी गीले कर लिए सुसु से। जैसे ही मैं नंगा होके उसके पास से भागूंगा, अपने हाथ उस पे लपलपा दूंगा। चीटों से उसे लगेगा मूवी और रियल है। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था, उस दिन उसका बर्थडे था और मैं इधर बेशरम बेहया खाली हाथ गया था, बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये बच्चा इधर मैं था। चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई हैं। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया। चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है, इधर है। और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे ही गिफ्ट ले लेना। पर बच्चे, पता है ये वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस ना एग्जाम के 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका तो होता ही होता है, आगे की 2 क्लास का सिलेबस भी इनका कंप्लीट रहता है। कभी एग्जाम के 1 दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, ये टीवी देख रहे होंगे। न जाने कौन सी अजीब सी पिक्चर चल रही होगी इनकी टीवी पे। और अगर तुम इनसे पूछते हो, भाई एग्जाम में कल तू पढ़ाई नहीं कर रहा? भाई यार देख, मैं ना मूड फ्रेश कर रहा हूँ, एग्जाम को ना फ्रेश माइंड से लिखूंगा। ऐसा हम कर देना घर पर कभी। मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ, कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है। 1 सेकंड, क्या बोला तूने अभी? जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि। सविनय निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा खो चुका था। जिनका कोई फ्यूचर ना हो वो वाले बच्चे। भाई ये वाला आंसर देख, ये तू क्या कर रहा है? देख भाई, स्कूल में ना कुछ नहीं, वोल्टेज नहीं है। उसके पापा बंदरों से खाना छीनते हैं। मुंबई आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तेरे अब्बा तो मुंबई आ रहे हैं। सर लेकिन ऑडिशन तो मैं दे रहा हूँ। अबे तू निकल, तेरे अब्बा को भेज, तू अगले साल आई हो, ठीक है? एक गरम चाय की प्याली हो। अन्नू मलिक तू कैसा आदमी है? हाँ चल चल, चाय उसको पिलाने वाली हो। देखिए शनिवार 8 बजे, चाहे गोरी हो या खाली हो। क्राइम पेट्रोल 10 तक। आज क्राइम पेट्रोल में हम आपको बताएंगे कुछ छोटे केस जो बहुत जल्दी सुलझ गए। मेरे दादाजी की बूंद में किसी ने खूंटा ठोक दिया। बंटा है, मैंने ठोका है वो खूंटा। ये ले बाकी का बचा हुआ खूंटा, और ये ले मेरे फिंगरप्रिंट्स। डिवाइन को जेल भेजो। बंटा है अब जेल में बैठ के गाने लिखेगा। काम 25 है, उसके दादाजी की बूंद में खूंटे 36 है। अब बताएंगे एक और छोटा केस। मेरी दादी को किसी ने फ्लश कर दिया। मैंने किया है वो, ये लो फिंगरप्रिंट्स। अब बताएंगे एक और छोटा। हाँ सबको मैंने मारा है।
ये तो काफी ज्यादा ही छोटा केस था। ये वो लोग आ रहे हैं। ओह माय गॉड, वो लोग यहाँ से अंदर क्यों नहीं आ जाते? ये गेट भी तो खुला हुआ है। डेनिस नालायक, तेरी मामी अंदर नहीं आ रही है, ज़ॉम्बी से बंद कर वो गेट। ज़ॉम्बी? तुम यहाँ संभालो, मैं उधर देख के आता हूँ। स्कूल ट्रिप पर ज़ॉम्बीज़, ये क्या कोई पिक्चर की कहानी चल रही है? कि किसका आइडिया था स्कूल ट्रिप पे आने का? मेरा नहीं था। मेरा भी नहीं था। मेरा होगा फिर। एक सेकंड डेनिस, तुझे वो नशे कहाँ से मिले? अरे उसके नशे छोड़, तू ये बता तुझे ये गन कहाँ से मिली? ओह ये तो वहाँ पे पड़ी हुई थी। मुझे भी गन मिली। अरे बाप रे, उसके पास बंदूक है। डिच के आऊं। मैं आया ही क्यों इस ट्रिप पे? इससे अच्छा तो रात में सिंडी से बात करके मैं सो जाता। अबे वेजिटा, कुत्ता तेरा यार। गोकू, आम का अचार। वेजिटा, आ जाओ मेरे यार। ये वो कौन है? कौन? गोकू, ये कौन है? ये तो जेठालाल है। कौन सा लाल? जेठा। गोकू, ये तो पास आ रहा है। दूर है। गोकू, मुझे लगता है ये काली शक्तियों का राजा है। सुन लाल जेठे, नाम मत लो उसका। तुम उसका नाम लेके उसकी शक्तियां बढ़ा रहे हो। जरा उसकी आंखों में देखो। बापूजी। गोकू, हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। हमें वो तो और पास आ रहा है। गोकू, हमें कुछ करना होगा। गोकू, मुझे लगता है इस लाल जेठे के पास पूरी दुनिया की पावर है, पर अगर हम चाहे तो हम दोनों मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। गोकू, लग रही है। चड्डा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। चड्डा एक रॉक टाइप पोकेमॉन जिसका बाप ऑटो चलाता है और ये भाटे मार के लोगों के सर फोड़ देता है। पागल सा कहीं का। ये चड्डा को कैसे हराएगा? हाँ, अब इसको क्या होगा? पापे, मैं तुझे चुनता हूँ। पापे एक पंजाबी गैस टाइप पोकेमॉन जो कि मूली का पराठा खा के इतनी जहरीली ठुस्सी मारता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। पापे, एटॉमिक गैस ठुस्सी। चड्डा क्या करूं? मुझे नहीं पता भाई, मेरे तो बीवी बच्चे हैं। टीनेजर्स। नहीं, ये वीडियो ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। ये तो बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ब्रेक में बॉयज टॉयलेट पे कैसी हरकतें होती है, और ये भी बस उसका 1% था। गर्ल्स टॉयलेट के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। या मुझे पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। या मुझे मीनवाइल इन गर्ल्स टॉयलेट। बाद में मुझे ऐसा कोई एनिमे से एडिक्शन नहीं हुआ कि मैं ऐसा मांगा भी पढ़ना स्टार्ट कर दूं। पापा, मुझे मांगा दिला दो। मैं ना फिर जापानीज बोलूंगा, जापानीज। चले गवार, हिंदी में तो नंबर आते नहीं, जापानीज बोलूंगा। अरे साकुरादा नंदताई। और सुन जरा, वो अंदर से ठंडा पानी लाके दे तो। जी पापा जी। पता है, जब से मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, वहाँ पे सब लोग मुझसे ऐसे पूछते रहते हैं, नॉटी टाइप तेरा फेवरेट एनिमे कौन सा है? नॉटी टाइप, चल बता, हटाके या ककाशी। मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। हेलीकॉप्टर। कितना बेकार आदमी है ये, तो उड़ गया। हाँ, और बता के भी नहीं गया हटाके या ककाशी। सुनो मेरी प्यारी ऑडियंस, मुझे नहीं पता मैं किस मुंह से तुम्हें ये बताऊं कि मैं एनिमे नहीं देखता हूँ, क्योंकि तुम लोग को पता है मुझे कार्टून्स देखना थोड़े ज्यादा पसंद है। और नहीं, मैं डोरा द एक्सप्लोरर जैसे तो गाइस, आज तो मैंने बंद कर दिया है कुलानी और अब्यूज को इस डब्बे में। पहले मैंने इन्हें पिंजरे में बंद किया था, लेकिन फिर मुझे याद आया इन्हें चिड़ियाघर छोड़ के भागने की आदत है। अब मैं इस डब्बे की चाबी निकलने वाला हूँ, और जो भी आज का ये चैलेंज जीतेगा उन्हें मिलेगी ये व्यूज की बौछार करवाने वाले कुलानी और अब्यूज। अरे लेकिन फुकरा भाई, वो तो मैं पीछे हट। कौन है तू? अरे मैं सौरभ दोस्त। वो तो इनकी वजह से है, इनके बिना कौन है तू? वो फुकरा भाई, वो बोलना कौन है तू? मैं बोलना, बहुत टाइम हो रहा है। मैं बोलना है, रात हो गई। हाँ, मैं कोई नहीं हूँ उनके बिना। पीछे हट।
आज इन्हें जीतने के लिए मैंने सिर्फ बुलाया है सौरभ जोशी को, और ये जितने भी बाकी दिख रहे हैं सारे नल्ले ओमेगल यूट्यूबर्स है मेरे घर के बाहर ही बैठे रहते हैं कि कब फुकरा भाई चैलेंज से और हमारे डेड चैनल और बाप को ऑक्सीजन मिले। अरे फुकरा भाई लेकिन चैलेंज तो दो। अबे चैलेंज उन्हें देते हैं जो कर सकते हैं। तुम्हें लगता है ये ओमेगल वाले कुछ कर सकते हैं? रुको, ओए आकाश एमसी, बिना 90% मीम टेम्पलेट का एक वीडियो। आई हेट स्कूल क्योंकि उधर पसंद करने लायक है ही क्या, अजीब से टीचर्स। अरे शिल्पा मैडम जी क्या खा रही हो? जी कुछ नहीं, टिंडे की सब्जी है। अरे अकेले अकेले खा रही हो, हमको नहीं खिलाओगी? अजीब से बच्चे। फिर पता है पावर रेंजर्स में रेड रेंजर ने उधर जाके इसने मेरी रबर खा ली। फिर पता है पावर रेंजर्स में क्या, और एक अजीब प्रिंसिपल जिससे तुम अपनी पूरी स्कूल लाइफ डरते रहते हो, मगर असलियत में वो बस तुम्हें 1 या 2 बार ही दिखा होगा पूरी स्कूल लाइफ में, वो भी 26 जनवरी को झंडा बंधन के टाइम पर। तो अब हमारे माननीय प्रिंसिपल नरेश जी करेंगे झंडा बंधन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अरे 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 ये कैसा प्रिंसिपल है, ये तो उड़ गया ऊपर। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर तुम थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाती हो तो स्कूल वाले अजीब से पत्रों लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं। अपने मित्र राजू के पिता के मर जाने पर उसे एक पत्र लिखे और उससे ये भी पूछे उसे कैसा लग रहा है। इसके साथ उसे मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने का महत्व भी बताए। इसके साथ उसे ये भी बताए कि उसने जो आपको रोमांचक किताबें दी थी वो आपको कितनी पसंद आई। स्कूल ने हमें डिसिप्लिन के नाम पर क्या सिखाया है? जूते साफ होना चाहिए, बाल छोटे होना चाहिए और नाखून भी कटे हुए होना चाहिए। फिर भले ही तुम एक आतंकवादी हो, अगर तुम्हारे जूते साफ है और बाल छोटे हैं तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओए नमन नमन, सारे वायर लगा दिए ना? हाँ भाई सारे वायर लगा दिए, अब मजा आएगा ना ये। अरे किसी ने प्रिंसिपल ऑफिस उड़ा दिया। किसने उड़ाया है? इन दोनों के तो बाल छोटे हैं। तूने उड़ाया है, तेरे बाल बड़े हैं। अरे सर लेकिन मैं तो आपके साथ आया अभी। बहुत झूठ बोलता है तू लंबे बाल वाले, चल पुलिस पास। मेरी स्कूल में असेंबली के टाइम पर रोज बच्चों के बाल, नाखून और जूते चेक होते थे, और जिन बच्चों के नाखून या बाल बड़े होते थे या जूते साफ नहीं होते थे उन्हें स्टेज पर ले जाके खड़ा कर देते थे ताकि उन्हें शर्म आए और वो अगले दिन से अच्छे बन के आए। पर मादर हट, कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहे मेरे को। अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से चीप सकता हूँ। हम लोग हमारे मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? जाओ ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ। 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक। 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब मैंने 750 कर लिया है रेट। कितनी महंगी है मुंबई। तो अब मैं और मेरा दोस्त डेस्क, हम लोग हमारे बाकी दो दोस्त से पहले आ गए थे, तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया, तो हम लोग जाते हैं मिलने, वापस 700 लगा के। ये मुंबई भी ना। तो मेरी दोस्त ने ना मुझे एक मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं, रोबोट। स्टेशन जाने में 10 घंटे लगते हैं और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में 6.25 महीने। अब तुम बोलोगे नॉट योर टाइप, तो बहुत ही विलेज पीपल है। हाँ तो ठीक है, हूँ मैं। नहीं होते हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन। भाई उसको एस्केलेटर। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, टेढ़े चाले सीधे चाले इस तरीके से बात करते होंगे। तो मैं भी ना फुल रेडी था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था, क्योंकि मुंबई में थे यार, थोड़ी अमीरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी? है किधर रहता है वो? है क्या उसके पास ये? तो वो ऑटो वाला पूछता है किधर जाओगे? इधर मैं फुल मुंबई के स्वैग में। क्या बोलते हो ऑटो वाले चाचा? अंधेरी चलोगे क्या? चलो ना, मचाते ना अंधेरी में चल के। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ। ऑटो में क्यों बैठे हो? लैम्बोर्गिनी लाओ। ये अंधेरी में तुम आओ। क्यों चाचा? अरे भाग भाग जल्दी भाग। मादर हट। अंकल आप ना एक सस्ता और बढ़िया सा अपार्टमेंट दिखा दो प्लीज। बेटा अपार्टमेंट है तुम्हारी मौसी थोड़ी ना, या तो सस्ता मिलेगा तो बढ़िया। एक उंगली पकड़ो, ये वाली। ठीक है, मार देंगे आज मनोज को। अरे क्या हमारे पैसे नहीं दे रहा है? अच्छा फिर दूसरी उंगली में क्या था? अरे उसमें तो हम और हमारी बीवी आज आइसक्रीम चूसने वाले थे। अंकल बढ़िया प्लान है, यही करो ना। अरे कैसे करे, मार रहे ना आज उन्हें। मनोज बीवी का ही तो नाम है। चलो आओ तुम्हें अपार्टमेंट दिखाए।
ये है 500 रुपए महीना, सबसे चीप। बाथरूम तो सही लग रहा है अंकल, बाकी घर भी दिखाओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये किचन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बेडरूम। वाह अंकल 500 रुपए में 3 कमरे। अरे नहीं बेटा, हम इसके अगल बगल घूम रहे थे। अरे तुम्हें हॉल दिखाना तो भूल ही गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हॉल। अरे अंकल इसमें 3 लोग कैसे रहेंगे, आपको महंगा। महंगा चाहिए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये है सी फेसिंग बंगला, आलीशान। वाह अंकल क्या घर है, बाथरूम भी दिखाओ ना। अरे गवार, ये बाथरूम ही है, घर तो अलग है। 5 लाख रुपए महीना, बगल में कोई सेलिब्रिटी टीवी रहता है। अरे अंकल वो 5 लाख दे सकता है, हम थोड़ी ना। अरे वो भी 5 लाख नहीं देता है। क्यों? अरे क्योंकि उसके बगल में थोड़ी ना सेलिब्रिटी टी रहता है। गोपी एसीपी पद्दुमन जी बताइए आप क्यों आए हैं? गोकू, मुझे पता